पिछले एक हफ्ते से दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल ने धूम मचाई हुई है। हर रोज कोई ना कोई न्यूज आ रही होती है। आज थोड़ी देर पहले ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो चुका हुआ है कि हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस को ज्वाइन कर लिया है। और हार्दिक पांड्या ने एक बड़ी ही सैड किस्म की स्टोरी भी लगाई, पोस्ट की। इसी के साथ साथ गुजरात ने भी अनाउंस कर दिया उनका न्यू कैप्टन शुभमन गिल उनके न्यू कैप्टन होंगे और कैमरून ग्रीन आरसीबी के अंदर चले गए। अब जरा मैं आपको वैल्यू बताता हूं कि कितने में हार्दिक पांड्या पाकिस्तानी करेंसी के अंदर मुंबई इंडियंस को ज्वाइन कर रहे हैं और कितने में कैमरून ग्रीन गए हैं। आप सोचेंगे तो आप हैरान होके रह जाएंगे, हो तो हो क्या रहा है। मतलब कि यकीन करें कि मैं भी शौक हो गया। कहने को तो 15 करोड़ है, 15 करोड़ हार्दिक पांड्या 15 करोड़ में जा रहा है मुंबई इंडियंस के अंदर। लेकिन ये 15 करोड़ को अगर आप पीकेआर में काउंट करें, पाकिस्तानी करेंसी के अंदर काउंट करें, तो ये 15 करोड़ लगभग आसपास बनता है 45 करोड़ के। बिकॉज इंडिया का 1 रुपया पाकिस्तान के 3 रुपए के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि 15 करोड़ पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 45 करोड़ बनते हैं। अब 45 करोड़ खाली हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में जाने का ले रहा है, जो कि शो करवाया गया। पीछे तो पता नहीं कितने ही हो। इसी को छोड़ दे, कैमरून ग्रीन जो कि मुंबई इंडियंस का प्लेयर था, उसकी वैल्यू थी 17 करोड़। 17 करोड़ के अंदर वो आरसीबी के अंदर गया। अब इसको आप पाकिस्तानी करेंसी के अंदर करेंगे तो ये लगभग आपके 51 करोड़ के आसपास बनता है। पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 51 करोड़, मतलब कि इतना पैसा इस लीग के अंदर है कि मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता कि आईपीएल एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका। हम देखते थे फुटबॉलर्स को, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, निमार, ये सारे के सारे जो थे ना, ये बड़े पैसे लेते होते थे। हम देखते थे यार इतने करोड़ में क्या, मतलब कि कहा क्यों खेल रहे थे पैसे लेके ये लोग, इतना है क्या इस चीज के अंदर। लेकिन अब हमें दिख रहा है क्रिकेट के अंदर, अब हमें दिख रहा है कि किस तरीके से पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। अगर आपका ब्रांड बड़ा है तो आपको पैसे भी फिर बड़े लेवल के ऊपर मिलते होते हैं। हार्दिक पांड्या ने गुजरात को छोड़ दिया, मुंबई में वापस चले गए। इसमें कोई शक नहीं है कि हार्दिक का जो ताल्लुक है मुंबई से वो एक अलग ही है, पुराना रिश्ता है। लेकिन आप ये भी माइंड के अंदर रखें कि हार्दिक पांड्या गुजरात के लिए भी वैसे ही उनको फील करना चाहिए जैसे मुंबई के लिए करना चाहिए। गुजरात को उन्होंने 2 फाइनल तक पहुंचाया, एक दफा चैंपियन भी बनाया। एक उनकी एक अलग लेगेसी चलती आ रही थी हार्दिक पांड्या की, कि हार्दिक पांड्या ने एक टीम को पहली दफा कैप्टनसी करते हुए फाइनल जितवा दिया, उसके बाद फाइनल में लेके चले गए। अब उन्होंने उस टीम को छोड़ के वापस मुंबई में चले गए। आई एम फीलिंग लिटिल बिट सैड फॉर गुजरात, लेकिन फिर भी हार्दिक की अपनी चॉइस है। लेकिन आप ये देखें 45 करोड़ पाकिस्तानी के अंदर हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस को ज्वाइन किया है और 51 करोड़ के अंदर कैमरून ग्रीन ने आरसीबी को ज्वाइन किया। अब आरसीबी की बैटिंग तो स्ट्रांग होगी, लेकिन आरसीबी के पीछे 24 करोड़ बचा है। इस 24 करोड़ के अंदर कहां से बॉलर्स लेकर आएंगे और स्पिनर्स लेकर आएंगे? इनके पास कोई है ही नहीं। सबसे बड़ा मसला ये है कि आरसीबी के पास बॉलर ही नहीं है, ना पिछले साल थे ना इस साल होने हैं। रीस ट्रॉफी शुक्र है इनके पास पड़ा हुआ, लेकिन और कहां से लाएंगे, ये बड़ा बड़ा सवाल बनता है। लेकिन इसी के साथ साथ देखा जाए तो शुभमन गिल को गुजरात टाइटंस की कैप्टनसी मिल गई है। अब ये तो नजर आ रहा था कि शायद ये हो जाए, लेकिन आई पर्सनली फील के अभी नहीं मिलनी चाहिए थी। 24 साल का शुभमन गिल ये लड़का है। देखिए शुभमन गिल का अभी तो स्टेज जो शुरू हुई है ना, इसने बड़ी ऊंचाइयां देखनी है, बड़ा ऊपर जाएगा। आपने उसको कैप्टनसी दे दी, वो भी दुनिया की सबसे बड़ी लीग की सबसे सेकंड बेस्ट टीम की, गुजरात टाइटंस की। अब आप ये देखेंगे होगा क्या अगर आप मुंबई इंडियंस की तरह, जिस तरह रोहित शर्मा 1-2 मैचेस के अंदर कैप्टनसी नहीं करता, सूर्य कुमार यादव को कैप्टनसी दे देता होता था, अगर आप ये वाला काम करते हैं ना शुभमन गिल के साथ, तो शुभमन गिल को आइडिया हो जाता है कैप्टनसी का। हुआ क्या है कि अब आपने उसको कैप्टन बना दिया, ये पूरे सीजन के लिए कैप्टन रहेगा। इसकी अपनी भी परफॉर्मेंस खराब होगी, कैप्टनसी का प्रेशर भी लेगा। लेकिन यही अगर आप केन विलियमसन या राशिद खान में से किसी एक को कैप्टन बनाते और वाइस कैप्टन शुभमन गिल को बनाते इस सीजन के लिए, मतलब कि कमिंग सीजन के लिए, ताकि शुभमन गिल 1-2 मैचेस के अंदर कैप्टनसी करता, उसको थोड़ा आइडिया होता, फिर अगले सीजन 2025 में उसको प्रॉपर कैप्टनसी देते, तब फायदा होना था। इसको कहते हैं कैप्टन बनाना। लेकिन आपने क्या किया, उसको एकदम ही कैप्टनसी दे दिया। अब उसके लिए कहते हैं ना आसान नहीं हुआ, बेशक उसने उसके बाद तजुर्बा हो, लेकिन बड़ी स्टेज की कैप्टनसी कर रहा है और बड़ी टीम की कर रहा है, जो कि लगातार 2 आईपीएल के सीजन खेली और दोनों दफा फाइनल के अंदर पहुंची है। तो वो बड़ा, जिसको कहता है ना, बड़ा टास्क है शुभमन गिल के लिए कि उस टीम को फाइनल तक लेके जाना। टीम बड़ी अच्छी है, प्लेयर्स बड़े अच्छे हैं, लेकिन क्या शुभमन गिल लेके जा पाएंगे, बड़ा बड़ा सवाल आता है। और अगर एक स्टेप भी पीछे रह गए, इवन के क्वालिफायर तक ही पहुंच जाते हैं, उसके बावजूद आगे जाके नहीं पहुंचे, तब भी इनका फेलियर है। क्योंकि दोनों सीजन के अंदर फाइनल तक गई हुई है टीम, और दूसरे सीजन में भी जीत ही रही थी, लेकिन एट दी एंड हार गए थे। तो शुभमन गिल के ऊपर बड़ा ज्यादा प्रेशर होने वाला है।
मुझे ये डर है कि कहीं शुभमन गिल इस प्रेशर के चक्कर में कहीं अपनी जो क्लास है ना उसको ना खो बैठे। आईपीएल के अंदर इसमें कोई शक नहीं है, पैसा बहुत है, अन्यवाह पैसा है और नजर भी आ रहा है। अब देखना ये है कि आईपीएल की जो ऑप्शन है इसके अंदर कौन सी टीम ज्यादा बैलेंस नजर आती है। फिलहाल के लिहाज से तो मुंबई इंडियंस बड़ी ही बैलेंस टीम नजर आ रही है, बड़ी ही इन्होंने अच्छी जैसे कहते हैं ना टेंशन की है और मैदान लूट के ले गए हुए हैं। अब देखना यह कि आगे जाके क्या होगा, लेट्स सी, देखते हैं। इसी के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी पीएसएल की ड्राफ्टिंग होने जा रही है, उसके ऊपर भी बड़ी बातें हो रही हैं, जैसे कि नसीम शाह किस टीम का हिस्सा बनेंगे। पेशावर भी चाहता है लेने को, मुल्तान भी चाहता है लेने को, इस्लामाबाद भी चाहता है लेने को, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस्लामाबाद और नसीम शाह की आपस में डील होने वाली है। इस्लामाबाद के आजम खान और वसीम जूनियर कोयटा में चले जाएंगे और नसीम शाह इस्लामाबाद के अंदर आ जाएंगे। लेकिन और भी काफी सब कुछ चल रहा है। शान मसूद की बातें हो रही है कि शान मसूद शायद कराची किंग्स की कैप्टनसी करे। अब देखना यह कि यहाँ से आगे होता क्या है। लेट्स सी, देखते हैं आगे जाके क्या होगा।